हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं बिहार सिविल कोड के लिए इंग्लिश का इससे पहले 8 सेट पढ़ा दिया गया है, जो आपको प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। और हिंदी का टोटल 22 सेट पढ़ा दिया गया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है और टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे टेट से सीरीज 9, ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म ने बिहार सिविल कोड के लिए निकाला था। आइए इंग्लिश का सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम लोग देखेंगे आसानी से। 36 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वन। साइनोनेम यानी कि इससे मीनिंग सेम निकलता हो, तो ब्लेंड और ऑप्शन में दिया हुआ वर्ड का सेम मीनिंग निकलता हो, ऐसा वर्ड हमको चुनना है। तो ब्लेंड का क्या होगा 36 का, तो देखिए क्या होगा, मर्ज होगा। क्यों होगा, तो ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। और मर्ज करना भी मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मर्ज करना यानी मिश्रण करना, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। तो साइनोनिम मीन्स क्या होता है, सेम मीनिंग, ठीक है। तो इसलिए 36 का आंसर क्या होगा, डी होगा। आइए 37 देखते हैं क्या कहता है। 37 है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक यू पैक योर वार्म क्लोथ्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा। तो देखिए उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो जब भी हैव हो तो क्या होगा, हैव नॉट यू। क्या है, यू हैव है तो क्या होगा, हैव नॉट यू। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन क्या होगा, 37 का क्वेश्चन टैग आपने बनाया होगा, सी होगा, ठीक है। आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच वॉइस में बनाया होगा, उसी को बनाना है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज ड्रॉप मी होम इन योर कार, ठीक है। तो इसको बनाना है आपको 38 का, क्या होगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार, ये होगा, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार, तो क्या हो गया, 38 का आंसर क्या हो गया, सी होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसमें नो चेंज होता है। आइए करते हैं अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। सिलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत वर्ड है वो हमको चुनना है 39 में, ठीक है। तो गलत वर्ड क्या है वो देखिए, क्रिकेटर सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ये क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटर, ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंटर सही लिखा हुआ है, सुपीरियर सही लिखा हुआ है। तो आंसर क्या बोला था, मिस स्पेल्ड, यानी जो गलत लिखा हुआ है वो हमको चुनना था। तो 39 का क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है। आइए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। एंटोनेम वहाँ साइनोनेम हम पढ़े थे, यानी कि सेम मीनिंग निकलता है, और एंटोनेम मीन्स अपोजिट मीनिंग जो निकलेगा, अपोजिट मीनिंग यानी विपरीत मीनिंग जो निकलेगा वो हमको चुनना है। किसका, सोमवार का, SOMBR, सोमवार का अपोजिट मीनिंग क्या निकलता है ये हमको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर, चीरफुल। क्या होगा, चीरफुल। क्यों, अब देखिए सोमवार का मतलब पहले क्या होगा, निराशजनक, ठीक है, निराशजनक सोमवार का मतलब होता है। और चीरफुल का मतलब क्या होता है, चीर मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, प्रसन्न जो लोग होते हैं प्रसन्नजनक होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ निराश है लोग, यहाँ जो है निराश है और यहाँ प्रसन्न है, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। तो एंटोनिम्स का होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 40 का सी होगा। मेरा भाई है जो हम जब पढ़ा रहे हैं तो देख रहा है कि किस तरह से सर है जो पढ़ा रहे हैं। 41 नंबर देखिए, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, इफ एनी देयर इज नो एरर देन योर आंसर विल बी डी। कह रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D। अगर आंसर में एरर A है तो A बताना है, B है तो B बताना है, C है तो C है, और नो एरर है तो आंसर D बताना है। तो पहले तो सेंटेंस को पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि एरर कौन सा है। तो आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या बोलता है, ही इज अबाउट टू कमिंग टू अटेंड द मीटिंग दैट विल टेक प्लेस टुमारो, नो एरर। तो देखिए एरर है, और एरर कौन सा है, बी एरर है। द मीटिंग दैट विल टेक प्लेस टुमारो, यही गलत है,
ठीक है। अबाउट क्यों गलत है आपको बता देते हैं। अबाउट टू के साथ प्रयोग होने वाला मेन वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, इसलिए टू कम लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? टू कम लिखना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या? मीटिंग टेक प्लेस टुमारो, ठीक है, तो ये गलत है। बी, कमिंग नहीं होगा, टू कम होगा। यहाँ क्या होगा? टू कम होना चाहिए, ठीक है, कमिंग नहीं होना चाहिए, कमिंग टू नहीं होना चाहिए। कमिंग टू की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे टू कम होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा? 41 का बी होगा। आइए 43 देखते हैं, 42 देखते हैं। 42 क्या कहता है? 42 है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा है, अब पैसिव वॉइस आपको बनाना है। देखिए क्या कहता है, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि जो ग्रीन लीव्स होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। बात तो सही है, लेकिन हमको इस बात सही को क्या करना है? पैसिव वॉइस में बनाना है 42 को। तो क्या होगा देखिए कि द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से देखिए, यहाँ से द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। तो 42 का क्या हो गया? 42 का क्या हो गया? ए हो गया। 42 का आंसर क्या होगा? ए होगा। आइए 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर का देखते हैं कि आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम्स दिया हुआ है, उसका मीनिंग बताना है। यानी जो इसका मीनिंग है वो ऑप्शन में दिए हुए मीनिंग का अर्थ दोनों का सेम होना चाहिए। तो फॉलो सूट क्या है? फॉलो सूट्स, फॉलो सूट्स। तो आंसर इसका क्या होगा 43 का? तो डू द सेम एज अदर, डू द सेम एज द अदर। तो देखो फॉलो सूट आइटम का अर्थ क्या होता है? अनुकरण करना। क्या होता है? फॉलो सूट आइटम का मतलब क्या होता है? अनुकरण करना, अनुकरण करना, करना, ठीक है। और डू द सेम एज अदर का भी मतलब क्या होता है? अनुकरण करना, ठीक है। तो 43 का आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, मात्र 50 क्वेश्चन है। अगर अच्छा आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी दोस्त आपका जो है बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरा है उसको आप इस वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 इसी के साथ। 44 select the option that can be used as the one word substitution that the given the group of the word। कहता है इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है, इतना बड़ा वर्ड है, और ये पूरे बड़े वर्ड को हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ये हमें बताना है। इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये लॉ एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द हिल्स, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेली बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेली बोल सकते हैं। ए लॉ एरिया ऑफ लैंड बिटवीन द हिल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बेली बोल सकते हैं। 44 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अब कैसे होगा? तो देखिए, ए लॉ एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स, बेली होता है दो पहाड़ों के बीच की जगह, ठीक है। और जब यहाँ आप पढ़िएगा तो ए लॉ एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल, यानी एक एरिया है जो दो पहाड़ों के बीच में है। ये पूरा खुल के लिखा इतना बड़ा वर्ड्स में। और बेली जब हम लिख देंगे तो बेली का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जो दो पहाड़ों के बीच में है। बेली आप जब बोल दीजिएगा तो इतना बड़ा वर्ड आप बोलिए, ये बोलिए दोनों। तो आइटम का मतलब ही होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि बड़ा वर्ड को हम लोग छोटा वर्ड में कैसे बोले। तो इसका कुछ वर्ड होता है याद करने के लिए। तो 44 का आंसर क्या होगा? ये होगा। आइए 45 देखते हैं। 45 क्या कहता है? 45 आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर अच्छी तरह से सेट हो गया है, आपको डिजिटली दिख रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फिर आइटम्स बताना है आपको। इसका मीनिंग स्विम विद द टाइड, स्विम विद द टाइड 45 को बताना है, ठीक है। तो क्या होगा? एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। क्या होगा? एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन। क्यों? क्योंकि स्विम विद द टाइड यानी सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। एग्री विद द टाइप पॉपुलर ओपिनियन के भी मतलब होता है कि सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा, ठीक है। आइए 46 नंबर हम लोग देखते हैं, आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए क्या है, फिर वही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पूरे वर्ड का मीनिंग हम लोग एक छोटे वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखिए क्या कहता है, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड और केप्ट, और आर केप्ट यानी एक ऐसा जगह जहाँ पे सरकार सारी जो रिकॉर्ड है रखती है, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? गोडाउन कहेंगे? नहीं। लाइब्रेरी कहेंगे, या वेयर हाउस कहेंगे, या आर्चिव कहेंगे? 46 का बोल रहा है क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी जगह को आर्चिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चिव बोलते हैं, ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ सरकारी अभिलेख रखा जाता है, सरकारी दस्तावेज रखा जाता है, सरकारी कागज रखा जाता है,
ठीक है, तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिव बोल जाए। 46 का डी, या हम लोग ये बोलेंगे कि ये प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ गवर्नमेंट की सारी डाटा को रखा जाता है। ठीक है, आगे आइए, मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। फिर हम लोग क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर पता करना है सेंटेंस को पढ़ के कि ये एरर है, बी एरर है, सी एरर है या नो एरर है। तो पढ़ेंगे पहले तब तो पता चलेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे यहाँ से, द स्केनरीज ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग, नो एरर। ठीक है, एरर है या नहीं है, तो यहीं पे हमको एरर दिख गया फर्स्ट में। अब फर्स्ट में ही एरर, ऑप्शन ए एरर है, ऑप्शन ए एरर है। अब क्यों एरर है, ठीक है 47 में, तो देखिए जो शब्द लिखा हुआ है सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें एस और ई एस लगाकर इसका प्लुरल नहीं बनाया जाना चाहिए, जबकि इसमें क्या किया गया है, आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ई एस का प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें ई एस हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो 47 का क्या होगा आंसर, ए होगा। ठीक है, आइए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स मतलब हम क्या बताए थे, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड जिसका विपरीत मीनिंग बदलता है। तो रीस्टोर, रीस्टोर मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को जब डिलीट हो गया तो उसको रीस्टोर कर देना। तो इसका अब हमको जो इसमें बदलना है, उसको इसमें जो ऑप्शन चुनना है उसका विपरीत वर्ड चुनना है, सेम वर्ड नहीं, विपरीत वर्ड चुनना है। तो क्या होगा 48 का, देख लीजिए, डैमेज, डैमेज हो गया। हम तो रीस्टोर कर लिए, यहाँ डैमेज हो गया। ठीक है, तो 48 का क्या हो गया, बी हो गया। 48 का क्या होगा, बी। रीस्टोर यानी फिर से प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना, हम क्या बोले, फिर से प्राप्त करना या वापस लौटा लेना। ठीक है, और डैमेज मीन्स तो जानिए रहे, नुकसान हो जब पहुँच जाना, नष्ट हो जाना। ठीक है, तो 48 का हो गया बी। आ जाइए 49 देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मात्र लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम मीन्स क्या बोले थे कि इसका सेम मीनिंग निकलता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट 49 बोलता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए, तो संघर्ष करना होता है, संघर्ष करना, संघर्ष करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये इसका हमको क्या बना है, साइनोनिम, यानी एकदम सेम मीनिंग किसका निकलेगा आपको बताना है 49 का। तब बेटल, बेटल जब हम लोग वार करते हैं क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो इसका सी हो जाएगा आंसर, बेटल मीन्स होता है। तो फिर यहाँ क्या हो गया, 49 का सी हो गया। आइए अब लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन द फिल इन द ब्लैंक। हम लोग को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक को क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो कैसे भर पाएंगे देखेंगे। द गार्ड इंसिस्टेड ऑन सीइंग द आईडी कार्ड ऑफ द विजिटर। क्या करेगा, ऑन का प्रयोग होगा। अब आप लोग कहेगा कि ऑन का प्रयोग क्यों होगा, तो प्रीपोजिशन है, अपॉन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं और किसी चीज़ का, तो इसलिए हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन में। और भी इसका कारण हो सकता है, देखिए सीइंग है, सीइंग के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द गार्ड इंस्टेड ऑन सीइंग द आईडी कार्ड ऑफ द विजिटर। गार्ड जो है आईडी कार्ड जो है अपना दिखा रहा है किसको, विजिटर को। तो 50 का आंसर क्या होगा, ए होगा। 50 का आंसर क्या होगा, ए होगा। इस तरह का आज का जो है इंग्लिश खत्म होता है। देखिए मैथ अब चालू हो गया, तो इंग्लिश खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, आज यहीं तक रहेगा और हम आप लोगों को चैनल का आज खत्म करते हैं।